नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। गर्मी ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। दोपहर के वक्त में बढ़ता तापमान दम घोटने लगता है। पारा इस कदर चढ़ा हुआ है कि गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में आज पारा 47.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का पूरे देश में अब तक का सबसे गर्म दिन है। प्रचंड गर्मी के कारण धरती प्यासी है और आसमान का संदेशा ये है कि अगले 5 दिनों तक खैर नहीं। कई राज्य इस भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल संकट भी शुरू हो गया है। इस मौसम में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। देखिए एक खास रिपोर्ट। तपता हिंदुस्तान, 47 डिग्री से ऊपर पारा, 2000 साल का टूटा रिकॉर्ड, 250 फीट नीचे जल स्तर, गंदा पानी पीने की मजबूरी, पहाड़ का छूटा पसीना और दिन 5 ज्यादा आंच। पूरा उत्तर भारत तप रहा है, जबकि मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए प्रचंड गर्मी व भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहां रेड अलर्ट दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सोमवार को औसत अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। इन राज्यों समेत गुजरात और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक और भीषण लू चलने का अनुमान है। दिल्ली में दूसरे दिन भी पारा 47 डिग्री के पार चढ़ा रहा। सोमवार को तो अधिकतम 47.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। इस गर्मी का असर बिजली पर भी पड़ा, क्योंकि बिजली की डिमांड 7,557 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बढ़ती गर्मी के कारण दिल्ली और पंजाब समेत गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में 3 जगह, कीर्तिनगर, बवाना और कालकाजी में प्रचंड आग लग गई। 2 जगह फैक्ट्री और तीसरी जगह बैंक्वेट हॉल में आग लगी। दिल्ली की तरह ही राजस्थान भी तप रहा है, जहां अगले हफ्ते भी राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। 18 से 19 जिलों में पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि कई जगहों पर अगले कुछ दिनों में 48 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। अगले 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी हीटवेव का दौर बना रहेगा। लेकिन 22 मई से देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में फिलहाल तापमान 46-47 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी संभावना है कि 22-23 मई को अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 22 मई से करीब 25-26 मई तक चलेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सुबह होते ही मानो घोर दोपहरी दस्तक दे देती है। यहाँ पारा 47 डिग्री तक पहुँच जाने से लोगों को ये डर भी सता रहा है कि आने वाले दिन कितने खराब हो सकते हैं। गर्मी के जी बहुत बुरे हालात है जी। गर्मी से बहुत गरीब जनता और वगैरह बहुत परेशान है, और सभी गर्मी से लोगों के काम ठप हुए पड़े हैं। तो गर्मी 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही है। कोई बाजार में ग्राहक ही नहीं दिख रहा है और काम धंधा ठप पड़ा है, बिल्कुल आग बरसन लग रही है। व्यापार बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण लोग आ ही नहीं रहे, तो बिजनेस चलेगा कहाँ से? सारे काम ही ठप हो चुके हैं। नजदीक में कोई प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है। मरीज बेचारे परेशान होते हैं। रात को 10 बजे तक वो प्राइवेट दुकानों पे जा जाके पानी मांगते हैं, या 20-20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है,
वो मरीज खरीदने को मजबूर हो रखे हैं। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आता है, वैसे भी परेशान होता है और उसको पानी के लिए भी तरसना पड़ता है यहाँ पे। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, हर जगह जल संकट का कलेश एक जैसा है। मध्य प्रदेश के धार में 250 फीट गहरी खाई में उतरने की जोखिम लेकर पीने के पानी का इंतजाम लोग कर रहे हैं। अल सुबह 4 बजे से ही बड़े बच्चे बूढ़े सभी लाइन लगाकर पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। घर की जो पानी की पूर्ति है उसको करने के लिए अपनी जान जोखिम में उठा करके 1 से 1.5 किलोमीटर पहले तो पैदल सफर करते हैं, उसके बाद 200 से 250 मीटर की जो खाई है जो उसको पार करते हुए यहाँ पानी तक पहुँचते हैं और यहाँ से अपनी पानी जुटाते हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ी तो दूसरी तरफ पानी पर बढ़ता ये संकट देश में सूखे की निशानी पैदा कर रहा है। करीब 150 जलाशयों में वाटर लेवल 5 साल में सबसे कम स्तर पर है, जो 179 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। 16 राज्यों में पीने के पानी की कमी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलाशयों में कुल क्षमता का 1/4 पानी ही बचा है। पानी के स्तर में 32 हफ्तों से लगातार गिरावट जाती है। बिजली बनाने के लिए भी पानी की किल्लत हो रही है। वहीं सिंचाई की समस्या भी बढ़ती जा रही है। सौ जलाशयों का जल स्तर 189 बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल क्षमता का 25%, यानी करीब 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही रह गया है। बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में तो सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। तपती धरती का कनेक्शन सूरज की तपिश से है तो इंसानों की लापरवाही से भी है। इंसानी लापरवाही ने कुदरत से ऐसा खिलवाड़ किया कि वो गुस्से से तमतमा उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कैसे गर्मी के कारण पहाड़ के भी छूटने लगे हैं पसीने, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। गर्मी ऐसी कि मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ के भी पसीने छूटने लगे। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से राज्य के कई जिलों में हीट वेव के हालात हैं। लोगों को मुश्किल हो रही है। देहरादून समेत कई शहरों का तापमान 40 डिग्री तक दर्ज किया गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। रविवार और सोमवार को भी तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 22 मई तक देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में लू चलने और पहाड़ी इलाकों में तेज आंधी चलने की संभावना जताई है। लोअर लेवल्स में जो ईस्टर्ली विंड्स है वो प्रिवेल करेगी, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा। हालांकि डिस्कम्फर्ट तो रहेगा क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और टेम्परेचर भी हायर साइड पे ही है, तो उससे अनकंफर्टेबल तो आपको लगेगा। लेकिन ये कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वो जो है थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ती गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून शहर में गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस, शिकंजी पी रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत लंबे समय बाद ऐसी गर्मी पड़ी है। गर्मी सर है, पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो अभी गन्ने का जूस ही है कि ठंडा है। आपको लगता था इससे पहले देहरादून में कभी गर्मी पड़ती थी? नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा गर्मी है। पहले से हर साल से इस बार काफ़ी गर्मी है। पहली बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, और हम तो गढ़वाली लोग हैं तो हम तो हमेशा ठंडे इलाके में रहे, लेकिन यहाँ पे तो बुरा हाल है। उत्तराखंड के कई जिलों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और उत्तर भारत में भी गर्मी का सितम जारी है। इस वक्त देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है। वजह यही है कि जो हीट वेव का यानी लू का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने, और मौसम विभाग का है कि अगले कुछ 48 घंटे या 72 घंटे तक यही हाल रहने वाला है और उसके बाद बारिश का संभावना है। लेकिन फिलहाल गर्मी से
बुरा हाल है, पसीने से तर हो चुका है इंसान। और खुद मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो मेरे को भी काफ़ी पसीना आ रहा है, यानी सड़क पे चलना और खड़े रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।